नमस्कार दोस्तों। आज मेरे पास मैसेज आया है दिव्या का। तो चलिए मैं मैसेज पढ़ती हूँ। हाय, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। मेरा नाम दिव्या है। मैं 25 साल की हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। वो चाहते हैं कि मैं अरेंज मैरिज करूँ, पर मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ। इस वजह से हम दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल है। मेरे मम्मी पापा मुझसे 1 महीने से अच्छे से बात नहीं करते, ना अच्छा बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहती हूँ, रोती रहती हूँ। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ आप सजेशन दो। थैंक यू दिव्या। आपने अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर की। पर एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, आप प्लीज़ थोड़ा मुझे डिटेल में बताओ कि आपके पेरेंट्स जानते हुए कि आप लव मैरिज करना चाहते हो, उन्होंने अरेंज मैरिज क्यों फिक्स किया? दूसरा, कि आपका माइंडसेट क्या है शादी को लेकर? क्या आप शादी करना चाहती हैं? और तीसरा, कि वो क्यों नहीं मान रहे हैं? उनका रीज़न क्या है ना मानने का? तो आप काइंडली मुझे ये सारी डिटेल्स फिर से व्हाट्सएप के मैसेज के थ्रू शेयर करो। खैर, अभी आपने जितना सजेशन माँगा है मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगी। पहली चीज़ तो मैं ये आपसे कहूँगी कि क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? शादी आपकी मंज़िल है। आप चाहे अरेंज के रास्ते से जाइए, चाहे लव के रास्ते से जाइए, आपको पहुँचना तो शादी के पास ही है। तो अगर शादी आपकी मंज़िल है, तो रास्ता चाहे कोई भी हो, आपको दोनों में चुनौतियाँ मिलने वाली हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी से प्यार कर रही हैं, तो आपको चुनौती नहीं मिलेगी, सब कुछ स्मूथ होगा, नहीं। ये बिल्कुल ही गलत परसेप्शन बिठा रखा है आपने, या सोच बना रखा है आपने। चुनौतियाँ दोनों तरफ से मिलने वाली हैं आपको, पर्सनल लेवल पर। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि शादी एक सामाजिक बंधन है, एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो क्या आप इस बंधन में बंधकर सारी ज़िम्मेदारी उठाने को तैयार हैं? आप अपने इंडिविजुअल लाइफ़ को बैक सीट पर रखने के लिए तैयार हैं? आप अपनी पर्सनल कामनेस को, पर्सनल फ्रीडम को छोड़ने के लिए तैयार हैं? पहले तो ये सारी चीज़ें आप बैठ के कमरे में सोचिए। क्योंकि शादी जो है वो सिर्फ़ ढोल, बाजा, बारात, लहंगे, ज्वेलरी, समझ रहे हो आप? ये सब नहीं है, ये सब सिर्फ़ 2 या 3 दिन का फंक्शन है। लेकिन उसके बाद जो लाइफ़ में चेंजेज़ आते हैं, जो बर्डन आता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे जो एक बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है, ये जो है हमें पूरी लाइफ़ ढोना पड़ता है। 3 दिन के फंक्शन के बाद जो हमारी लाइफ़ में आता है बर्डन ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा और लाइफ़ टाइम तक होता है। सो मेक श्योर कि आप जो है शादी करने जा रही हैं या करना चाहती हैं, तो सोच लीजिए कि क्या सच में आपके दिल से आवाज़ आ रही है कि शादी शादी करनी है या नहीं करनी? दूसरी चीज़ ये है कि क्या आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं? अगर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो मैं बिल्कुल नो कहूँगी कि शादी कोई भी मत करो, चाहे वो अरेंज हो, चाहे वो लव हो, बिल्कुल मत करो। तो सबसे पहले सेटल हो जाओ, और अगर आप सेटल हो तो बेस्ट है, ठीक है? तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में करो, लिख के बताओ, या फिर आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप मैसेज करो, बट प्लीज़ मुझे ये बताना ज़रूर कि आप वेल सेटल्ड हो, फाइनेंशियल सेटल्ड हो या नहीं, ठीक है? तो अगर आप फाइनेंशियल सेटल्ड हो तब की बात करते हैं, नहीं हो तो मैंने पहले ही कह दिया, बिग नो है। अगर आप फाइनेंशियल सेटल हो तो पहले ये देखो कि दोनों जो रिश्ते हैं, उनको पहले थोड़ा टाइम दो, समझने की कोशिश करो, अपने लिए सही रास्ता चुनो। भावों के बहाव में, इमोशंस के बहाव में मत डूब जाओ। क्या होता है ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन है ना, उसके प्रति कुछ नेगेटिव सोच नहीं पाता है, उसके प्रति कुछ नेगेटिव सुन नहीं पाता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। सुन तो लेता है, देख भी लेता है कभी कभी नेगेटिव, बट एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। एक्सेप्ट भी कर लेता है कभी कभी, बस उसको माफ करके फिर से उस बंदे को एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह के भी सिचुएशंस होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उस चीज को छोड़ना ही नहीं चाहता। वो इतने स्ट्रांगली तरीके से उस रिश्ते को पकड़ के रखना चाहता है, उस आदमी को पकड़ के रखना चाहता है कि उसके बारे में हमें कुछ भी दिखाई दे, कुछ भी सुनाई दे, तो दिमाग काम नहीं करता है, लगता है बस यही है जो है, सब कुछ यही है। तो सबसे पहले जो है दोनों रिश्तों को, दोनों बंदों को समझो,
जाँचो, परखो, बात करो, एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करो, मल्टीपल टाइम कम्युनिकेट करो और तब फैसला लो कि किसके साथ शादी करनी है। अरेंज और लव नहीं, शादी किसके साथ करनी है, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लड़कों की लाइफ उतनी चेंज नहीं होती है जितनी की लाइफ लड़कियों की चेंज हो जाती है। आई थिंक पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। अगर आपके पेरेंट्स गुस्सा हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स से बातें करो, कम्युनिकेट करो। वो जैसा बिहेव कर रहे हैं वैसा आप बिहेव मत करो। आप उनसे बात करो, कम्युनिकेट करो कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है या क्या सिचुएशंस है जिसकी वज़ह से आप अरेंज मैरिज के साथ हो और मेरे साथ नहीं हो। तो कम्युनिकेट करने से क्या होगा कि माँ-बाप की बातों को समझने का आपको मौका मिलेगा कि वो किस नज़रिए से आपकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं। और आप जब उनकी बात सुनोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि सच में वो भलाई है मेरी या नहीं है। क्योंकि आप एक 25-26 साल की लड़की हो, आप वेल मैच्योर्ड हो चुके हो, आपको अपना डिसीज़न लेने का अधिकार भी खुद है। तो बेहतर यही है कि आप सबकी बात को सुनो, राइट? सबकी बात को सुनो, मम्मी-पापा सबकी बात को सुनो, जिसे आप प्यार करते हो उसकी बात को भी सुनो, अपने दिल की भी बात को सुनो, ठीक है? पर डिसीज़न दिमाग से लेना, ना मम्मी-पापा के डिसीज़न के कारण लेना, ना अपने प्यार के इमोशंस के कारण ने लेना, ना ही अपने मन के बहकावे में आके या मन के इमोशंस में आकर लेना। क्योंकि जहाँ पे इमोशनल तरीके से डिसीजन लिए जाते हैं, वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि बाद में पछताना पड़ता है, ठीक है? तो इमोशनल तरीके से नहीं, सोच के, समझ के डिसीजन लो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अरेंज मैरिज में भी आपको देखने की ज़रूरत ये है कि जिस बंदे से आपके पेरेंट्स ने शादी फाइनल की है, किस तरह का बंदा है, उससे कम्युनिकेट करो, उससे बात करो। उस अभी अभी एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, अक्सर लड़कियाँ क्या सोचती हैं कि मैं धोखा नहीं दे सकती, मैं उससे बात करती हूँ तो मैं चीट नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। किसी से बात कर लेना, किसी को समझना चीटिंग नहीं है। अपने बारे में फैसला लेना चीटिंग नहीं है। अपने बारे में सही तरीके का डिसीज़न लेना चीटिंग नहीं है। पर हाँ, हर चीज़ आपको अपने पार्टनर से ओपनली कहना होगा, खुलकर। अगर वो अंडरस्टैंडिंग होगा, अगर वो समझदार होगा, तो ज़रूर आपके फैसले को सपोर्ट करेगा, आपको समझने की कोशिश करेगा। और अगर उसके बिहेवियर में ये चीज़ें नहीं दिखाई देंगी आपको, गुस्सा दिखाई देगा, चिड़चिड़ाहट दिखाई देगा या फिर अगर आपको वो ये कहता है कि तुम धोखेबाज़ हो, तुम ये हो, तुम वो हो या किसी भी तरीके का आपके कैरेक्टर पे दाग लगाता है, तो आप समझ लेना कि आपकी लाइफ़ जो है, वो गलत इंसान के साथ जुड़ने से बच गई। क्योंकि हर इंसान को ये हक है कि अपने बारे में वो अच्छा सोच सके। नो मैटर कि वो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, मैटर इज़ दैट कि मैं एक शादी करने जा रही हूँ और शादी करने के लिए मुझे एक अच्छे, बेहतर, सुलझे हुए, साफ-सुथरे इंसान की ज़रूरत है। तो ये सामाजिक इंस्टीट्यूशन में जब आप घुसोगे, तो आपको समझ में आएगा कि पार्टनर का बिहेवियर, पार्टनर का साथ, पार्टनर का जो नेचर है, उसके जो हाव-भाव हैं, वो कितना मायने रखते हैं। जब हम एक प्रेमिका होते हैं, तो हमें ये नहीं समझ में आता है। क्यों? क्योंकि हम 2-4 घंटे के लिए मिलते हैं, गप्पे मारते हैं, बैक सीट पे बैठ के पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम खाते हैं, 2-4 अच्छी-अच्छी बातें कर लेते हैं और फिर अपने-अपने घर चले जाते हैं। हमें पता ही नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। हमें पता ही नहीं है कि संस्कार सोसाइटी ने किस तरीके से हमारे बहुओं के ऊपर थोपे हैं। तो जब आप बहू बन जाते हैं, किसी की पत्नी बन जाते हैं, तो अचानक से बहुत बल्क में आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ थोप दी जाती हैं, ठीक है? तो ये मत समझना कि लव मैरिज करूँगी तो मेरे पास अच्छी ज़िंदगी आएगी या सब कुछ अच्छा रहेगा और ऐसा भी नहीं कि अरेंज मैरिज करूँगी तो मेरी ज़िंदगी खराब होगी या अच्छी होगी, नहीं। तो दोनों दोनों अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है? दोनों कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। सो मेक श्योर कि आप जो भी चूज़ करो, इन बातों का ध्यान रखकर चूज़ करना, ताकि आपकी आगे की लाइफ स्मूथ कटे, अच्छे से कटे, हँसते हुए कटे।
थैंक यू दिव्या। दोस्तों, अगर आप भी अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो अभी फ़ोन उठाओ, ये नंबर सेव करो और अपने इमोशंस को तुरंत व्हाट्सएप कर दो।